हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी, वो भी 100% एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो है वीडियोस में देखा था कि पुष्पीय पादपों में जनन कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर मानव में जनन कैसे होता है। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अब हम ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, न वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेटा, मेरी ये गारंटी है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप इसकी अगली वीडियोस भी जरूर देखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूँ। ये जो हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, हम चालू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आखिर हम देखेंगे कि मानव में जनन कैसे होता है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा क्या है बेटा, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ही कायिक जनन भी आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि मानव जो होता है वो लैंगिक जनन करता है। और बेटा, लैंगिक जनन जब करता है तो वो संतान की उत्पत्ति करता है, मतलब वो जंतु प्रजक होता है, सजीव प्रजक होता है, और या इसी को हम लोग जरायुज कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, चालू हो गया है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यही होगा कि मानव क्या होता है, लैंगिक जनन करता है। मानव लैंगिक जनन करता है, जनन करता है। लैंगिक जनन का मतलब बेटा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप जान गए कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें दो विपरीत लिंगों की जरूरत पड़ती है। अर्थात मानव के जनन में बेटा क्या होता है, एक नर होता है, एक नर, तथा एक क्या होता है बेटा, मादा होती है। क्या होती है, मादा होती है। और इसमें प्रभु नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर में क्या है, पाए जाते हैं। जैसे अठुम्ब हमारे पास है, केचुआ वगैरह है, तो उसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों क्या है, एक ही शरीर में पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, उभयलिंगी जंतु कहते हैं। लेकिन मानव में आप याद रखिएगा कि मानव में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग क्या है, अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। अब देखेंगे कि बेटा क्या होता है, मानव बेटा तब क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है। मानव क्या होता है बेटा, जरायुज होता है, या हम कहेंगे जंतु प्रजक, सजीव प्रजक। मानव सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, या बेटा इसी को क्या कहेंगे, जंतु प्रजक। क्या होता है, जंतु प्रजक, या इसी को बेटा क्या कहेंगे, जरायुज। और इंग्लिश में बेटा इसी को कहते हैं विविपेरस। क्या कहते हैं, विविपेरस होता है। विविपेरस का मतलब आप जान गए, जो संतान की उत्पत्ति करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। हम लोग जानते थे कि हमारे पास एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम अरस्तु था। अरस्तु ने बेटा जंतुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया था, एक क्या है, अंड प्रजक, और दूसरा क्या है, सजीव प्रजक। तो जो संतान की उत्पत्ति करते हैं उन्हें प्रभु हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें बेटा सजीव प्रजक कहा जाता है, उन्हें महाराज जंतु प्रजक कहा जाता है, और उन्हीं को जरायुज भी एनसीईआरटी का टर्म है, याद रखिएगा, जरायुज कहा जाता है। और इंग्लिश में विविपेरस कहते हैं। और अंडे देने वालों को बेटा अंड प्रजक या ओविपेरस कहते हैं। ये मेरा ये वीडियो जो है मेरी हाइलाइट्स में जो है यूट्यूब पे लगा हुआ है, आप उसको भली भांति देख सकते हैं। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो मानव में जनन होता है, जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
एक सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं प्रभु कि ये बताइए कि मानव के जन्म में कितने हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट्स आते हैं, कितनी घटनाएं आती हैं और उस घटना में कितने स्टेप आते हैं। तो जैसे पहले चैप्टर पढ़ाया जाता था जो पिछली एनसीईआरटी में था, इस बार एनसीईआरटी में नहीं है, कि हम सजीवों में जनन। तो जनन को हम लोग देखे थे कि बेटा जनन में 3 हमारे पास इवेंट होती हैं। एक होता है क्या, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या होता था बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब घटनाएं। तो आइए देखते हैं कि बेटा मानव के हमारे पास, पहले याद रखिएगा मानव क्या है, लैंगिक जनन करता है, मतलब नर और मादा, नर तथा क्या है, मादा अलग अलग होते हैं। अब ये देखने वाले हैं बेटा कि स्टेप इन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या हेडिंग डालते हैं इवेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन क्या बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों खूब अच्छे से याद रखिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। मतलब मानव जनन में होने वाली घटनाएं, मानव जनन में होने वाली घटनाएं, होने वाली घटनाएं। अब हम जानते हैं बेटा कि मानव क्या है, लैंगिक जनन करता है। तो लैंगिक जनन में हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं। पहला इवेंट क्या होता है, याद रखिएगा, पहला इवेंट बेटा हमारे पास होता है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसे बेटा हिंदी में कहते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें 2 घटना घटेगी। दूसरा हमारे पास बेटा क्या है, थोड़ा यहां पे लिखते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन। क्या होगा, निषेचन। और तीसरा हमारे पास क्या होगा बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आप जेड भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं। इवेंट मतलब निषेचन पश्च घटना। क्या होगा बेटा, निषेचन पश्च घटनाएं। तो बेटा ये 3 चीज हमारे पास होती है। इसमें बेटा 2 चीजें होंगी, इस वाले में ये 2 चीजें होंगी। इसमें 2 घटना कौन कौन सी होगी, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पास बेटा घटना घटेगी, देखो चाहे ऐसे कर देते हैं। एक घटना हमारे पास क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण। क्या होगा बेटा, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि लैंगिक जन्म में आखिर क्या क्या होता है। युग्मक निर्माण। दूसरा हमारे पास बेटा क्या होगा बेटा, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर का मतलब युग्मक स्थानांतरण। तो अगर हम इसको लिखें कि गैमेट फॉर्मेशन का मतलब युग्मक निर्माण, अच्छे से देखिए बच्चों, युग्मक निर्माण होगा, ये इसकी हिंदी है। ये क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण, क्योंकि जहां बनना है वहीं नहीं रहेगा, वहां से हट करके क्या है, निषेचन के लिए बच्चों जाएगा। तो हमारे पास पहला जो घटना होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में बेटा 2 घटनाएं घटती हैं, जिसे हम 2 स्टेप होते हैं, 2 चरण होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं। एक होगा गैमेट फॉर्मेशन, जिसे युग्मक निर्माण कहते हैं। आपको पूरा लाइन टू लाइन याद हो जाएगा, बस आप अच्छे से देखते और सुनते रहिए। गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण। अब इसी को हम युग्मक स्थानांतरण को जंतुओं में देखेंगे आखिर क्या होता है मानव में। इसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। निषेचन में बेटा क्या होगा, जो युग्मक हमारे पास बना और युग्मक पास पास आए, उनका क्या होगा, फ्यूजन। क्या होगा बेटा, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब संलयन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट। ये इसके लिए आपको बता रहे हैं कि वो चैप्टर हट गया है,
अब मानव में लैंगिक जनन होता है, इसलिए लैंगिक जनन में आप जान जाइए कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो नर और मादा युग्मकों का बेटा क्या होता है? संलयन। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन का बेटा क्या होगा? संलयन। अब महाराज हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा यहाँ पे मानव में 3 चीजें आएंगी। पहला चीज हमारे पास क्या होता है बेटा? युग्मक जब ये दोनों संलयित होंगे के तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में कहते हैं युग्मनज निर्माण। क्या है? युग्मनज निर्माण, मतलब जाइगोट का बनना। क्या हो बनेगा? जाइगोट। दूसरा, जाइगोट बनने के बाद बेटा दूसरी चीज क्या होगी? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, मतलब भ्रूणीय परिवर्धन। क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन, मतलब भ्रूण का विकास होता है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? भ्रूणीय परिवर्धन। परिवर्धन, विकास। और तीसरा इसमें बेटा एक चीज आ जाएगी जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं, बर्थ कहते हैं, जन्म कहते हैं। तो जिसे हम क्या कहेंगे? पार्चुरेशन। क्या कहेंगे बेटा? पार्चुरेशन, मतलब जन्म, जिसे हम डिलीवरी कहते हैं। ये मानवों के लिए। तो ये हम एक जगह अब कंसाइज करने वाले हैं कि आखिर बेटा ये मानव में जो 3 घटनाएं होती हैं वो कैसे हमारे पास घटती हैं। तो मानव में बेटा कितने हमारे पास घटनाएं हैं? 3, क्योंकि लैंगिक जनन वो करता है, इसलिए लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती थी उसको बताना बहुत ही आवश्यक था। तो याद रखिएगा आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बच्चों गैमेट बनता है और गैमेट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। फर्टिलाइजेशन में निषेचन, नर और मादा युग्मकों का संलयन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एम्ब्रियो का बनना। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो बेटा उसी को हम भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। 9 महीने तक जो गर्भ में रहता है, गैस्टेशन, और उसके बाद डिलीवरी होती है। तो जंतुओं के लिए था। अब इन्हीं को बेटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आइए देखते हैं कि मानव में कुल मिलाकर तब कितने स्टेप हुए। इवेंट्स या स्टेप इन देखते हैं। मानव जनन में चरण कितने चरण होते हैं? स्टेप इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टेप इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इवेंट बेटा 3 हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और स्टेप हमारे पास बेटा आएंगे 6। कितने स्टेप होते हैं? तो उन्हीं में हम देखते हैं। पहला क्या होगा बेटा? गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। पहला स्टेप बेटा हमारे पास होगा, फर्स्ट स्टेप युग्मक निर्माण। क्या होगा बेटा? युग्मक निर्माण। और युग्मक निर्माण को बेटा इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। और बेटा गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के। एक गैमेट होगा मेल गैमेट और दूसरा क्या होगा बेटा? फीमेल गैमेट। याद रखिएगा। तो यहीं पे लिखते हैं बेटा कि गैमेट कितने प्रकार के होंगे हमारे पास? 2 प्रकार के। एक हमारे पास होगा बेटा मेल गैमेट, मेल गैमेट मतलब नर युग्मक, और दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा? फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। तो हमें क्या कहेंगे इसे? फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। इतना बेटा इंग्लिश थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास बेटा आता है कि जब युग्मकों का निर्माण हो गया, नर युग्मक कहाँ बनेगा भैया? नर में। और मादा युग्मक कहाँ बनेगा भैया? मादा में। अभी आगे देखेंगे कि कहाँ पे बनता है। दूसरा स्टेप हमारे पास है बेटा जिसमें हम बोले थे कि युग्मक का निर्माण हो गया तो गैमेट का ट्रांसफर, और यहाँ पे गैमेट का ट्रांसफर को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
इंसेमिनेशन, मतलब है वीर्य सेचन। क्या कहा जाता है बेटा? क्योंकि मानव में मेल क्या है, अपने वीर्य को, अपने बेटा क्या है सीमेन को कहाँ तक पहुंचाता है? फीमेल के जननांग अंगों में पहुंचाता है, फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचाता है। तो दूसरा हमारे पास बेटा होगा, क्या होता है? वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। और इसमें कहता है एक विशेष प्रकार का ये बेटा हमारे पास क्या होता है? क्रियाकलाप होता है, जिसे हम क्वाइटस कहते हैं, जिसे हम संभोग कहते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में बच्चों सेक्स कहते हैं। इसके द्वारा क्या है? वीर्य सेचन किया जाता है। नर और मादा आपस में आलिंगन करते हैं और नर अपने क्या होता है? शुक्राणुओं को बेटा क्या करता है? कहाँ पहुंचाता है? फीमेल के क्या है? जनन अंग में डालता है और वहां से वो मादा युग्मक के पास, अंड कोशिका के पास, जिसे हम ओवम अंडाणु कहते हैं, उसके पास पहुंचता है। तो वीर्य सेचन, जिसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। तो बेटा आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो मेल गैमेट था, थोड़ा सा उसको याद रख लेते हैं। मेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म मतलब शुक्राणु। और फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? ओवम। बोले तो क्या है? अंडाणु हम लोग कहते हैं। ये इसके लिए है भैया, याद रखिएगा। तीसरा स्टेप बेटा हमारे पास होता है, जब वीर्य सेचन हो गया ना, इंसेमिनेशन हो गया, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो याद रखिएगा। अब इसी को कहते हैं निषेचन। निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। आप एस भी लिख सकते हैं, पहले जेड लिखा जाता था। निषेचन मतलब नर और मादा युग्मकों का संलयन। क्या होता है? तो बेटा इसे हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड बेटा फीमेल गैमीट। महाराज मतलब नर और मादा, नर और मादा युग्मकों का क्या बेटा? संलयन। संलयन। अब यहाँ पे जानते हैं नर युग्मक क्या था बेटा? शुक्राणु। क्या था बेटा? शुक्राणु। और बेटा हमारे पास क्या होता है? फीमेल युग्मक गैमेट क्या होता है? न मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु का संलयन। तो ये संलयन किसका होता है? शुक्राणु का। और बेटा किसका? अंडाणु का। तो ये संलयन कहाँ पे होता है? मादा शरीर के अंदर, क्या है? फीमेल के अंदर, महिला के अंदर होगा। तो इसीलिए इंसेमिनेशन करना जरूरी था, वीर्य सेचन करना जरूरी था। बेटा 3 स्टेप हुए। चौथे स्टेप में हम लोग आते, जब फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा? तुरंत बनता है जाइगोट, युग्मनज। और युग्मनज से फिर बेटा क्या होता है? उसमें क्लीवेज होता है, विखंडन होता है, वो हम लोग देखेंगे ना। और वो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोरक पुट्टी जिसे हम कहते हैं। और वही बेटा क्या होता है? फीमेल के यूटेरस में, इसके महिला के क्या है? गर्भाशय में वो चिपक जाता है। और उस चिपक जाने के ही हम लोग अंतररोपण, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। मतलब जो फीमेल है, जो लड़की है, जो महिला है, वो गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट क्या है? हो गई है बेटा, याद रखिएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अंतररोपण। क्या होगा? अंतररोपण। तो यहीं पे दिखाते हैं थोड़ा सा, आप चाहें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नर और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो बेटा क्या होता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज में क्या होता है बेटा? क्लीवेज, विखंडन होता है। और वो क्या बनाता है बेटा? हमारे पास कोरक पुट्टी। क्या है? कोरक पुट्टी। और इस कोरक पुट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। इंग्लिश में थोड़ा ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूछते ही हैं कि इम्प्लांटेशन किसका होता है, अंतररोपण किसका होता है। तो अंतररोपण बेटा कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है। तो ये कोरक पुट्टी क्या होता है? जब चिपक जाता है तो इसी को बेटा चौथे में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं
चौथे में इसीलिए कहते हैं अंतररोपण। क्या होता है? अंतररोपण। रोपण, जैसे हम लोग धान रोपते नहीं, एक जगह से उखाड़ के एक जगह लगाते हैं, तो यही है इम्प्लांटेशन, अंतररोपण। ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियम में, मतलब गर्भाशय के अंतः भित्ति में होता है बेटा। तो इसे हम अंतररोपण, इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब अंतररोपण, और अंतररोपण होता किसका है बेटा? जानते हैं, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे? इन क्या है बेटा? एंडोमेट्रियम। इन एंडोमेट्रियम मतलब गर्भाशय की अंतः क्या है? भित्ति में, आंतरिक भित्ति में कोरक पुट्टी का क्या है? चिपकना ही। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्या है? अंतः गर्भाशयी स्तर, अंतः गर्भाशयी स्तर जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, में कोरक पुट्टी का चिपकना, कोरक पुट्टी का चिपकना, चिपक जाना, लग जाना, उससे न सट जाना। तो बेटा जब ये चिपक जाता है तो अब क्या होगा? उसमें बेटा भ्रूणीय परिवर्धन होगा। भ्रूणीय परिवर्धन कितने महीने तक चलता रहता है? 9 महीने तक, जिसे हम गैस्टेशन या गर्भावस्था कहते हैं। और उसके बाद बेटा होता है पार्चुरेशन। तो 5वां स्टेप महाराज हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा? देखो, अंतररोपण होने के बाद होगा गैस्टेशन, तो जिसे कहते हैं गर्भावस्था, गर्भावस्था या गर्भधारण, जिसे कहते हैं गैस्टेशन, GES, गैस्टेशन। क्या बेटा कहते हैं? गैस्टेशन कहते हैं। गैस्टेशन मतलब गर्भावस्था। तो इसमें गर्भावस्था में क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन मतलब उसमें हार्ट बनेगा, हाथ पैर बनेंगे ना, पूरे ऑर्गन्स बनेंगे बेटा, सब कुछ, और एक नया बेबी पूरा बन के तैयार होगा। भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और ये कितने महीने तक होता है बेटा? गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था हमारे पास क्या होता है बेटा? 9 मंथ का होता है। कितने मंथ का? 9 मंथ। तो 9 महीने होता तो है, 9 महीने 7 दिन, लेकिन हम लोग 9 मंथ लेते हैं। लास्ट में बेटा हमारे पास एक चीज और आएगा, जिसे हम जब बेबी पूरा बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जन्म कहते हैं, बर्थ कहते हैं, उसी को पार्चुरेशन या उसी को सामान्यतः डिलीवरी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बच्चे आइए देखते हैं, हमारे पास तब होता है क्या? जिसे कहेंगे जन्म। क्या कहते हैं? जन्म। जन्म होगा बच्चे का, और उस जन्म को हम लोग साइंस की भाषा में पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन को ही नॉर्मली डिलीवरी कहा जाता है। तो क्या होगा? शिशु इस पार्चुरेशन में होता क्या है? शिशु जो होता है, जो बेबी होता है, मादा शरीर से बाहर आ जाता है। शिशु मादा शरीर से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, जिसे सामान्यतः हम बेटा क्या कहते हैं? शिशु का जन्म होना, शिशु का जन्म। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप हल्का फुल्का तैयारी कर रहे हैं GS GK के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, आप नीट की तैयारी करते हैं, और आप क्या है बेटा टॉप क्लास के जो है बेटा एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो आपको 100% NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि मानव में जनन कैसे होता है। तो बच्चों आइए हम लोग इसी को रिवाइज कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। 100% NCERT की लाइन टू लाइन बेटा एकदम डिटेल स्टडी हमारे पास है। और ये तो अभी शुरुआत है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये चैप्टर, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए जाने भी जाते हैं।
तो आइए बेटा देखते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पहले बता चुके कि मानव जो है लैंगिक जनन करता है। मतलब लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर तथा मादा जनन अंग क्या होता है, अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब उसमें दो विपरीत लिंगों की जरूरत पड़ती है। और लैंगिक जनन में बेटा 3 स्टेप होते हैं हमारे पास, 3 इवेंट्स होते हैं। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन है, तीसरा निषेचन पश्चात घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपको बताएं कि युग्मक का बनना। तो मानव में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक युग्मक हमारे पास होता है शुक्राणु और दूसरा युग्मक बेटा क्या होता है, अंडाणु होता है, जिसे हम लोग बेटा क्या है, ओवम कहते हैं। तो पहला हमारे पास बेटा हो गया। फिर गैमेट ट्रांसफर होता है। तो इसमें मानव में गैमेट ट्रांसफर क्या है, को हम वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहते हैं। और ये इंसेमिनेशन जो होता है क्वाइटस के द्वारा होता है। क्या करना पड़ेगा, क्वाइटस। क्वाइटस बोले तो संभोग, एक विशेष प्रकार की क्रियाकलाप भगवान ने मानव में बनाई है, जिसके द्वारा क्या होता है, नर का शुक्राणु कहाँ पे, मादा के शरीर में, उसके कहाँ पर बेटा अंडाणु तक पहुंचाया जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा। फिर आते हैं बेटा निषेचन। तो पहला हमारे पास स्टेप कौन था बेटा, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, याद रखिएगा। इसमें जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म, हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, शुक्राणु। अब देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। तो नर में शुक्राणु बनता है और मादा में बेटा क्या बनता है, अंडाणु बनता है। अब क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को पास पास लाना है। तो इसके लिए क्या होता है, वीर्य सेचन करना पड़ता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा चरण होगा वीर्य सेचन, जिसे इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन क्वाइटस मतलब कॉपुलेशन के द्वारा होता है, जिसमें नर और मादा आलिंगन करते हैं, क्वाइटस करते हैं, सेक्स करते हैं। और बेटा क्या है, नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाता है। जब नर और मादा युग्मक पास में आ गए, मिल गए, तो महाराज उन दोनों का क्या होता है, संलयन, आपस में मिल जाना, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा, निषेचन होगा। निषेचन में होता क्या है, नर और बेटा क्या है, मादा युग्मकों का, नर और मादा यहाँ नहीं लिखे हैं, भूल गए हैं, मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर युग्मक क्या होता है बेटा, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। दोनों आपस में गले मिलते हैं ना, और जैसे ही मिलते हैं 2 से 1 हो जाते हैं। और उसको बेटा उस क्या है, एक कोशिकीय क्या होता है बेटा, कोशिका को युग्मनज कहते हैं। जो नर और मादा क्या होता है, जनन कोशिकाओं से मिल करके कोशिका बनती है, उसे युग्मनज कहते हैं। तो बेटा युग्मनज मतलब बोले तो जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट में विखंडन होता है, युग्मनज में विखंडन होता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट बनाती है, जिसे हम कोरक पुट्टी इंग्लिश में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यही ब्लास्टोसिस्ट, आपसे ये कई बार पूछा गया है कि इम्प्लांटेशन किसका होता है, अंतरोपण किसका होता है, कोरक पुट्टी का। गर्भाशयी स्तर में किसका इम्प्लांटेशन होता है बच्चों, कोरक पुट्टी का, याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा, हमारे पास होता है अंतरोपण, ये आ गया इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन चौथा हमारे पास बेटा, निषेचन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन किसका होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में अंतः गर्भाशय स्तर होता है। अभी आगे आपको पढ़ेंगे कि गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं। हमारे पास यहाँ है कि अंतः गर्भाशय स्तर में कोरक पुट्टी का चिपकना, न अटैच हो जाना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो क्योंकि जब बेटा हमारे पास इम्प्लांटेशन हो जाएगा, पूरा गर्भाशय की वाल उसको घेर लेगी, तभी उसमें महाराज क्या होगा, भ्रूणीय परिवर्धन होगा, वो इम्ब्रियो में बदलेगा। और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक उसे इम्ब्रियो ही कहा जाता है। तो इम्ब्रियो हमारे पास जब होता है का डेवलपमेंट पूरे ये 9 महीने तक चलता रहता है, और उस 9 महीने को हम लोग गर्भाशय क्या कहते हैं बेटा, गर्भावस्था कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। तो बेटा आते हैं 5वां चीज हमारे पास क्या होगा, गर्भावस्था, गर्भधारण भी जिसे हम कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में गेस्टेशन कहा जाता है। मतलब इस गेस्टेशन में होता क्या है, भ्रूणीय परिवर्धन, 9 महीने तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है, भ्रूण का विकास होता रहता है। तो जनरली जो होता है गेस्टेशन 9 मंथ का क्या होता है बेटा, होता है। अब जब ये सब हो गया, तब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे
कि बेबी का जन्म होता है, जिसे हम बर्थ या डिलीवरी कहते हैं, और इसी को साइंस में हम लोग बेटा पार्चुरेशन कहते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा हिंदी में नाम होता है, जन्म को प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रसव, याद रखिएगा। बच्चे के जन्म लेने को ही प्रसव या बेटा पार्चुरेशन कहा। डिलीवरी तो इंग्लिश साधारण नाम है, यह साइंटिफिक नेम है प्रसव, जिसमें शिशु क्या है, मादा शरीर से बाहर आ जाता है, अर्थात शिशु का बेटा क्या होता है, जन्म होता है। तो बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए। अब यही सब हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या कैसे होता है। जैसे देखें कि भैया युग्मक बनना है कौन सा, नर वाला, तो पहले देखेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है, फिर देखेंगे बेटा क्या है, ओवम बनना है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, और अन्य सारी चीजों को देखेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और जो है बेटा अपने पढ़ने वाले बच्चों से भी क्या है, वीडियो को जो है लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो बच्चों एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, हमारी वीडियो जरूर देखिए, और जो हम जो है क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसको आप आंसर जरूर दीजिए, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा, और बोर्ड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।